उसका अंत भी। युग, वर्ष, दिन और घंटे सब मेरे ही विराट रूप के अंश हैं। और उसी अंश से एक कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है रामायण। रामायण एक ऐसी कथा जिसको सुनने भर से ही जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं, पाप कट जाते हैं। जिस कथा के नायक हैं प्रभु श्री राम। कमल जैसे नयनों वाले श्री राम पाप का नाश करने वाले हैं, शरणागत का दुख हरने वाले हैं। कैसी अद्भुत लीला है उनकी। राम की जो लीला मैंने देखी है वो राम के जन्म से भी बहुत पहले आरंभ हो चुकी थी। मैंने देखी है ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलत्स्य की चमत्कारिक लीला और उनका योग बल। मैंने देखा है पुलत्स्य के पुत्र विशर्वा का तपोबल और साक्षी रहा हूं उनके पुत्र लंकापति रावण के उदय और अस्त का। पिताश्री, ये किसका विमान जा रहा है? पुत्र, ये विमान कुबेर का है। तो ऐसा विमान मेरे पास क्यों नहीं है? कुबेर अलकापुरी के सम्राट है पुत्र, इसलिए उसके पास विमान है। और विमान तो शासकों के पास ही शोभा देते हैं। एक भाई अलकापुरी का सम्राट बनकर विमान पर विचरण करे और दूसरे भाई की आश्रम में जीवन की साधारण आवश्यकता भी ना पूरी हो। ये कैसा न्याय है पिताश्री? अपने ही पुत्रों में ऐसा भेद क्यों किया आपने? ये भेद मैंने नहीं किया। कुबेर ने देवताओं को प्रसन्न करके धनपति का पद प्राप्त किया है। भले ही उसने देवताओं के चरणों पे गिरकर सत्ता प्राप्त की हो, पर मेरे पास शक्ति है और मैं शक्ति के बल पर सत्ता को छीन लेने पर विश्वास करता हूं। इसलिए अब कुबेर की सत्ता पर मेरा अधिकार होगा। और यदि देवता मेरी विजय के रास्ते में आए तो वो भी मेरे क्रोध से नहीं बचेंगे। कोई नहीं बचा सकेगा उन्हें। रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर केवल कुबेर और देवताओं की ही नहीं, यमराज की भी सत्ता छीन ली। एक दिन उसने यमराज को चुनौती देते हुए यमलोक पर आक्रमण कर दिया। तू मृत्यु का स्वामी है ना यमराज, तो बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने सिंहासन को। सावधान रावण, ये मत भूल कि मैं मृत्यु का देवता हूँ और तू मुझे चुनौती देकर स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बन रहा है। मुझसे बढ़कर इस सृष्टि में कोई नहीं है। यदि रोक सकता है तो रोक ले मुझे। और इस तरह रावण के अत्याचार से भयभीत यमराज को भी अपना सिंहासन छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा। रावण का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने ऋषि पुत्री वेदवती से बलपूर्वक विवाह करना चाहा। उस समय वेदवती हवन कुंड के सामने बैठी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रही थी। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। तो क्या उसने अपने बल से विष्णु भक्त वेदवती को भी हासिल कर लिया? ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। कैसा सुंदर रूप पाया है तुमने वेदवती। ओम विष्णवे तुम्हारे इस रूप पर तो सिर्फ
रावण का अधिकार होना चाहिए। विष्णवे नमः स्वाहा। सुंदरी कन्या, ओम विष्णवे। तुम लंकापति दशानन रावण के रहते हुए भी उस तुच्छ विष्णु की साधना कर रही हो। ओम विष्णवे नमः कन्या, स्वाहा। तुम मेरी बात ना सुनकर मेरा अपमान कर रही हो। लंकेश को अपनी उपेक्षा स्वीकार नहीं। विष्णवे नमः। अब कर ले साधना, मैं इस हवन कुंड को ही नष्ट कर देता हूँ। किसने दुस्साहस किया मेरी साधना भंग करने का? मैंने, दिग्विजयी लंकापति रावण ने। यदि अपना हित चाहती हो तो उस विष्णु की साधना छोड़कर मुझसे विवाह कर लो। मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती ये बोलते हुए? तू अपनी बराबरी भगवान श्री हरि विष्णु से कर रहा है। तुझे पता है मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अरे, उस विष्णु में क्या ऐसा है जो तुम उससे विवाह करना चाहती हो, पर मुझसे नहीं? मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। रावण, यदि अपना भला चाहता है तो यहाँ से चला जा। लगता है तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। हट जा रावण, आगे मत बढ़ना। चला जा, छोड़ दे मुझे। दुष्ट रावण, मेरे साथ बल प्रयोग करके विवाह करने की तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं अग्नि में जलकर अपना जीवन समाप्त कर रही हूँ। पर यदि मेरे तप में बल है तो मैं त्रेता युग में सीता के रूप में जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। तेरे विनाश का कारण बनूंगी। इस तरह रावण के अत्याचार से देवता, यक्ष, गंधर्व और ऋषि मुनि सभी पीड़ित थे। हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी। अंत में धरती को इस अत्याचार से मुक्त करने के लिए ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। त्राहिमाम, रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। लंकापति रावण का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसके राक्षस सैनिक यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं, ऋषियों मुनियों की हत्या कर रहे हैं। प्रभु, उस दुष्ट का अंत कीजिए, अंत कीजिए प्रभु, अंत कीजिए। शांत हो जाए आप सब। अब दशानन रावण का अधर्म और अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आप लोग निश्चिंत होकर जाएं। अब रावण का अंत निकट ही है। तथास्तु। अपने रथ के तले तीनों लोगों को रौंद कर भी रावण की युद्ध की भूख कम ही नहीं होती थी। उसने अयोध्या पर भी आक्रमण किया और अपनी अमरता के अभिमान में चूर होकर महाप्रतापी राजा अनरण्य का वध कर दिया। नहीं अनरण्य नहीं, तुझे दशानन के खड़ग की प्यास तो बुझानी ही होगी। हे अत्याचारी रावण, मैं सूर्यवंशी अयोध्यापति अनरण्य तुझे श्राप देता हूँ कि तूने मेरा जो रक्त बहाया है वही रक्त तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मेरे ही कुल में पैदा हुआ एक रघुवंशी तेरे राक्षस वंश का सदा सदा के लिए नाश कर देगा। अनरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया और यही श्राप रावण के अंत का कारण बना। रावण अजेय था। मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करके वो अमर हो चुका था और अब उसका अंत बस तभी हो सकता था जब धरती पर स्वयं ईश्वर जन्म ले। मैं
शाश्वत, अविनाशी, त्रिकालदर्शी। रावण के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाती है। ऋषि, महर्षियों और निर्दोष प्राणियों के संकट को लेकर देवताओं की चिंता बढ़ती जाती है। विष्णु महेश के साथ नारद, वरुण, इंद्र और वायु सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास आते हैं। रक्षा करे चतुरानन, रक्षा करे परमपिता। आंखें खोलिए ब्रह्मदेव, आंखें खोलिए। आप मौन क्यों हैं ब्रह्मदेव? क्या त्रिभुवन की कोई चिंता नहीं है आपको? क्या रावण के हाथों सृष्टि का अंत हो जाएगा? लंकापति रावण के अत्याचार से तीनों लोग संकट में हैं। देवता और ऋषि महर्षि त्राही त्राही कर रहे हैं। हाँ परमपिता, यदि समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इंद्रलोक पर तो रावण का अधिकार होगा ही। देवलोक का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। लगता है कि परमपिता समाधि की स्थिति में है। हमें विनती करनी चाहिए। हे चतुरानन सृष्टि प्रणेता, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न। हे ब्रह्मदेव, हे जगत पिता, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न। विपदान पड़ी संकट में है सारा संसार। धर्म का नाश हुआ, धर्म का हर ओर है राज। हे कमलासन, हे चतुरानन, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न। हे ब्रह्मदेव, हे जगत पिता, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न, हो प्रसन्न। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की जय। श्री हरि महादेव, आप लोग यहाँ त्रिभुवन संकट में है चतुरानन। यदि रक्षवंशियों को रोका नहीं गया तो तीनों लोकों में अधर्म का राज हो जाएगा ब्रह्मदेव। हाँ चतुरानन, ये घोर संकट की घड़ी है। ऐसे में आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। शीघ्र निर्णय ले परमपिता। और उधर पृथ्वी पर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपनी ही चिंता में घुले जा रहे थे। वो वृद्ध हो रहे थे और अयोध्या नगरी उत्तराधिकारी चाहती थी। सावधान! परम प्रतापी, सूर्यवंशी, रघुकुल नायक, राजाधिराज महाराज दशरथ दरबार में पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय! अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय! शांत शांत, आप सभी लोग शांत हो जाएं। हमने ये सभा अयोध्या वासियों की कुशलता जानने के लिए बुलाई थी, किंतु किन्हीं कारणों से हम आज की ये सभा नहीं कर पाएंगे। हमें क्षमा करें। महामंत्री सुमंत, ये क्या हो गया महाराज को? ऐसे सभा से उठकर क्यों चले गए? मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। महाराज ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, महाराज कई दिनों से चिंतित भी लग रहे थे। उनको ऐसा चिंतित मैंने पहली बार देखा है। किंतु अचानक वो गए कहाँ? अवश्य गुरु वशिष्ठ के पास गए होंगे। सुमंत ने सही कहा था। महाराज दशरथ गहन चिंता में डूबे हुए सीधे गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। पर महाराज दशरथ क्या सोच रहे थे? क्या उन्हें उनके साथ ही रघुकुल का दीपक बुझ जाने का भय नहीं था? गुरुदेव वशिष्ठ को
दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। अब आपसे क्या छिपा है गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं। जानता हूं महाराज, आपकी चिंता अयोध्या के उत्तराधिकार की चिंता है, अयोध्या के भविष्य की चिंता है, अयोध्या वासियों की चिंता है। किंतु गुरुदेव महाराज, मैं ग्रह नक्षत्रों की गति देख रहा हूँ और काल के गर्भ में छिपा हुआ अयोध्या का भविष्य भी देख रहा हूँ। इधर महाराज दशरथ की एक पुत्र पाने की चिंता थी, तो उधर देवलोक की चिंता थी रावण के पापों का अंत। और ब्रह्मा जानते थे कि इन दोनों चिंताओं का हल एक ही है, विष्णु का अवतार अर्थात राम का जन्म। और उन्होंने देवताओं से ऐसा ही कहा। रक्षवंश के अंत की नींव पड़ चुकी है देवगण। राक्षसपति रावण के अपने ही पाप उसके वंश का अंत का कारण बन रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी महर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती और सूर्यवंशी अयोध्यापति अनरण्य के शापों के सफल होने में सहायक बनी। किंतु ये कैसे संभव होगा परमपिता? विधान के अनुसार आपको वेदवती और अनरण्य के शापों की रक्षा करनी होगी। अर्थात श्री हरि विष्णु को अवतार लेना होगा। हाँ महादेव, संसार पर जब जब संकट आया है, श्री हरि ने इसका समाधान किया है। आज भी श्री हरि ही हमारे सहायक होंगे। हमारे विधान के अनुसार श्री हरि को मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेना होगा। श्री हरि, अब आप क्या सोचने लगे? सोचना क्या है? विधि के विधान को कौन मिटा सकता है? परमपिता ने मुझे धरती पर अवतार लेने को कहा है, तो मैं विष्णु सृष्टि को राक्षसों, असुरों और दैत्यों से मुक्त करते हुए रावण के पापों का अंत करने का वचन देता हूँ। श्री हरि विष्णु की जय। शांत, आप सभी शांत हो जाएं। परंतु परमपिता, आपने तो ये बताया ही नहीं कि धरती पर हमारा पिता कौन होगा और कौन होगी हमारी माता। श्री हरि, इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही के पास है। स्मरण कीजिए, अनरण्य ने रावण को क्या श्राप दिया था? मेरे ही कुल में पैदा हुआ एक रघुवंशी तेरे राक्षस वंश का सदा सदा के लिए नाश कर देगा। ऐसा ही होगा परमपिता। हम अनरण्य के वंशधर रघुवंशी अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन देते हैं और हमारी माता होंगी माता कौशल्या। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। मुनि वशिष्ठ परम ज्ञानी थे। देवलोक में हो रहे निर्णय का उन्हें भी आभास हो चुका था। इसी विश्वास पर उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाराज दशरथ अवश्य पुत्रवान होंगे। गुरु वशिष्ठ की पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी सुनकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लगा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और फिर अयोध्यापति महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से पुत्र प्राप्ति की इस भविष्यवाणी को साकार करने का उपाय पूछा था। किंतु ये संभव कैसे हुआ गुरुदेव? महाराज, दंडकारण्य की सीमा में स्थित उत्तर कानन में एक महान ऋषि निवास करते हैं। उनका नाम है
ऋषि श्रृंग वे बालपन से ही साधना में लगे हुए हैं। अब उनकी साधना पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने यज्ञ की ऐसी विधियों की खोज की है जो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। पर क्या वे हमारे लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे? आपके लिए ही नहीं महाराज, किंतु धर्म और पूरी मानवता के लिए अवश्य ही ये यज्ञ करेंगे। ईश्वर करे आपकी वाणी सच हो गुरुदेव, अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी मिल सके। अवश्य महाराज, पर ये वाणी तो तभी सही सिद्ध होगी जब आप महर्षि श्रृंग से मिलने के लिए प्रस्थान करेंगे। सबको देते रहे जो सदा, आज वो झोली पसारे हैं। सबको देते रहे जो सदा, आज वो झोली पसारे हैं। पुत्र पाने की इच्छा लिए श्रृंग की कुटिया पधारे हैं। श्रृंग की कुटिया पधारे हैं। महाराज, जैसा गुरु वशिष्ठ ने बताया था, उससे लगता है महर्षि श्रृंग का आश्रम यही है। हाँ सुमंत, हमें आश्रम में चलकर देखना चाहिए। देखिए महाराज, बरसों बरस की साधना से कैसा रूप हो गया है ऋषिवर का। शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया है। सर के बाल तो जकड़कर सींग जैसे हो गए हैं। कैसा घोर तप किया है ऋषि श्रृंग ने। आगे बढ़िए महाराज, आपकी प्रार्थना अवश्य सफल होगी। महर्षि श्रृंग की जय। महर्षि श्रृंग की जय। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, दूर हो जाओ, वरना मैं श्रृंग तुम सबको अपने श्राप से भस्म कर दूंगा। मेरी साधना भंग करके तुम सबने घोर अन्याय किया है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करें महर्षि, मुझे क्षमा करें। मैं याचक के रूप में आपके पास आया हूँ। हम किसी की याचना पूरी नहीं करते। किंतु महर्षि, आपके संबंध बस, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ हमारे सामने से। जाओ, जाओ। ऐसा न कहें महर्षि, मैं यहाँ बड़ी आशा और विश्वास से आया हूँ। तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। लौट जाओ। ऋषि श्रृंग का उत्तर सुनकर महाराज दशरथ का मन बुझ गया। वो जानते थे कि गुरु वशिष्ठ की वाणी झूठी नहीं हो सकती, पर उसे सच करने के लिए ऋषि श्रृंग को कैसे मनाएंगे वो। अब क्या करें महामंत्री सुमंत, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। महाराज, मैंने सुना है कि ऋषि अपनी साधना में ऐसे डूबे रहे कि आज तक उन्होंने किसी स्त्री को नहीं देखा। सामाजिक जीवन की दुख, पीड़ा, माया, मोह उन्हें छू भी नहीं सके। फिर वो हमारी पीड़ा कैसे समझेंगे? इसीलिए हमें उनके मन में भावनाएं जगानी होंगी जिससे वो हमारा दुख समझ सके। पर ये कैसे होगा सुमंत, कैसे? महामंत्री सुमंत ने सुझाव तब दीनी, नृत्य गान विविध आयोजन महाराज ने कीनी।
महर्षि, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं और ये अप्सराएं हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए हमने ये आयोजन किया है। आपके संबंध में गुरुदेव वशिष्ठ ने। मुनि वशिष्ठ, क्या उन्होंने भेजा है तुम्हें? हाँ महर्षि, उन्होंने हमें अयोध्या के उत्तराधिकारी के लिए आपसे प्रार्थना करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आपका योग बल नक्षत्रों की गति भी बदल सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। मैं मुनि वशिष्ठ का सम्मान करता हूं। कहो, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी चाहिए ऋषिवर। अपनी सिद्धि से हमें पुत्र की प्राप्ति का फल दे। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा राजन। तो देर न करें महर्षि, हमारे साथ अयोध्या चलें और यज्ञ प्रारंभ करें। तथास्तु। स्वास्ति नः इन्द्रो वृत्रश्रवा, स्वास्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वास्ति नस्तक्षो अरिष्टनेमि, स्वास्ति नः बृहस्पति दधातु। अग्निदेव प्रकट हो, प्रकट हो अग्निदेव, प्रकट हो। मैं अग्निदेव आपकी साधना और यज्ञ से प्रसन्न हुआ। ये लीजिए दिव्य पायसम। इसे ग्रहण करके महाराज दशरथ की रानियां पुत्रवती होंगी। महाराज दशरथ ने श्रृंग ऋषि का दिया हुआ दिव्य प्रसाद अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया और प्रसाद से तीनों रानियां शीघ्र गर्भवती हुई। आवो रे आवो मेरे छोटे से लाला, तेरी किलकारी को तरसे है बाला। आवो रे आवो मेरे छोटे से लाला, तेरी किलकारी को तरसे है बाला। माता बुलावे पिता राह निहारे, कौशलपुरी की गलियां भी पुकारे। ठुमक ठुमक के पग तो बढ़ावो, पैरों की पैजनियां हमको सुनावो। आओ रे आओ मेरे छोटे से लाला, तेरी किलकारी को तरसे है बाला। आओ रे आओ मेरे छोटे से लाला, छोटे से लाला मोरे छोटे से लाला। भगवान विष्णु के लिए महारानी की भक्ति कुछ अधिक ही बढ़ गई है। जाने क्यों मुझे अपने होने वाले पुत्र में भगवान विष्णु की ही छवि दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे श्री हरि विष्णु स्वयं मेरी गोद में आने वाले हैं। श्री हरि की कैसी अद्भुत लीला है। उन्होंने आगमन का संकेत रानी कौशल्या को पहले ही दे दिया। तो श्री हरि किस रूप में आएंगे मां कौशल्या के सामने और कितनी प्रतीक्षा कराएंगे हमारे तारनहार। देवताओं की योजना के अनुसार श्री हरि विष्णु महारानी कौशल्या के गर्भ में पलने लगे, परंतु धरती लोक में श्री विष्णु अकेले नहीं आए। उनके साथ सुमित्रा के गर्भ में शेषनाग, कैकेयी के गर्भ में विष्णु का शंख और चक्र भी आए। जैसे जैसे बच्चों के जन्म का समय पास आता जा रहा था, अयोध्या के राजमहल में खुशियों की वर्षा हो रही थी।
महाराजा दशरथ दिन रात राजमहल में बच्चों की किलकारियों की कल्पना में डूबे रहते थे। माता कौशल्या को स्वप्न में भी यही लगता था कि साक्षात श्री विष्णु उनके पुत्र के रूप में उनसे बातें कर रहे हैं। विष्णवे नमः। मैं आ रहा हूं माते, आपके पुत्र के रूप में मैं आ रहा हूं। मैं भी जाने कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ पुत्र, शीघ्र आओ। महारानी कौशल्या, महारानी कौशल्या, क्या? किसे बुला रही हैं? कुछ सोच रही हैं आप? क्या आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ, शायद मैं स्वप्न ही देख रही थी महाराज। ऐसा लगा जैसे सुंदर सलोने श्री हरि बालक रूप में मुझे पुकार रहे हैं। अवश्य आपका स्वप्न सच होने वाला है कौशल्या, सच। जाने क्यों हमें तो लगता है अयोध्या का राजमहल प्रभु की लीला भूमि बनने जा रहा है। नारायण नारायण, प्रणाम स्वीकार करें परमपिता। बड़े प्रसन्न हो पुत्र नारद, कोई विशेष सूचना है? आपसे क्या छिपा है परमपिता, आप तो सब कुछ जानते हैं। अयोध्या की राजमहल में हरि विष्णु के अवतार रूप की अधीरता से प्रतीक्षा हो रही है। अयोध्या ही क्यों पुत्र, महाराज दशरथ के पुत्र की प्रतीक्षा तो सारा संसार कर रहा है। सत्य कह रहे हैं परमपिता, किंतु दूसरी ओर राक्षस राज लंकापति रावण का अहंकार तो बढ़ता जा रहा है। पुत्र नारद, लंकेश रावण जो भी कह रहा है उसमें उसका भय ही छिपा है, जबकि सत्य तो ये है कि मुझे राम के रूप में असुरों, दानवों और दैत्यों के विनाश की आहट मिल रही है। तो राम के आने में देर क्यों है परमपिता? अब और देर नहीं पुत्र, वो देखो सारे संसार की प्रतीक्षा समाप्त हुई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्याम निज अयुध भुजचारी, भूषण बनमाल नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। तो आखिर माता कौशल्या और सारे संसार की प्रतीक्षा समाप्त हुई। प्रभु के जन्म लेने की वो शुभ घड़ी आ ही गई। हे प्रभु, कैसे दिखते होंगे आप, कैसी होगी आपकी मीठी किलकारी, जिसे सुनने के लिए हमारा मन तरस रहा है। अयोध्या के राजमहल में खुशियों की वर्षा हो रही थी। माता कौशल्या को स्वप्न में भी यही लगता था कि साक्षात श्री विष्णु उनके पुत्र के रूप में उनसे बातें कर रहे हैं। माते, आंखें खोली। श्री हरि विष्णु आप? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। विश्वास कीजिए माता, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार लेने के लिए आया हूँ। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई, किंतु मेरी एक विनती है, कृपा करके आप इस विराट रूप को त्याग कर बालक रूप में मेरे पास आए, जिससे मैं आपको अपनी गोद में खिला सकूं। अब तो मैं भी आपका बालक हूँ माँ, आप जो आदेश देंगे मुझे मानना ही होगा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। महाराज, महाराज,
क्या सूचना है दासी? महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। अहो भाग्य मेरे। दासी, प्रथम सूचना के लिए तुम्हारा यह पुरस्कार। महाराज, ये चढ़ाऊ हार? हार क्या, इस सूचना के लिए तो अयोध्या का राजकोष भी कम है दासी। महाराज, महाराज, महारानी कैकेयी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज, महाराज, महारानी सुमित्रा 2 पुत्रों की माँ बनी है। हे ईश्वर, इतनी खुशी तो मेरे मन में ही नहीं समाती। सुमंत, अयोध्या का राजकोष खोल दिया जाए, सबको मुंह मांगा दान दिया जाए, उत्सव की तैयारियां की जाए। हे प्रभु, कैसा रूप पाया है तुमने। तुम्हें जिसने देखा धन्य हो गया। आज मां कौशल्या ही नहीं, तीनों लोगों को पंख लग गए। खुशियां संभले नहीं संभलती। सृष्टि के नायक श्री हरि विष्णु के पृथ्वी पर अवतार लेने की खुशी में पूरी अयोध्या में मंगल उत्सव होने लगे। धरती ही नहीं, देवलोक भी श्री विष्णु के अवतार से आनंदित हुआ। देवताओं को पूरा विश्वास हो गया था कि श्री विष्णु का ये अवतार अपनी मानव लीला से धरती लोक को भी आनंदित करेगा। झूमे नाचे सकल अयोध्या, राजमहल में बजे बधैया। झूमे नाचे सकल अयोध्या, राजमहल में बजे बधैया। बलिहारी भई मात कौशल्या, थकेली नारद की बलैया। झूमे नाचे सकल अयोध्या। महारानी कौशल्या, हमारे सुंदर सलोने कुमार रो क्यों रहे हैं? यदि नहीं रोएंगे तो हम सब दौड़ते भागते हुए इनके पास कैसे आएंगे? बड़े चतुर है कुमार। देखो, माता पास आई और कुमार चुप भी हो गए। तो चलो सब मिलकर इनके स्नान, काजल, टीका और दूध की व्यवस्था करो। जो आ गया महारानी। कैसा अनोखा दृश्य है। बाहर नगर की स्त्रियां सज धज के अयोध्या के राजमहल की ओर चल पड़ी हैं। उनके हाथों में भी सोने के कलश और आरती के थाल हैं। उत्साह से भरी स्त्रियां महल द्वार तक पहुंच रही हैं। क्षमा करें महाराज, महल के मुख्य द्वार पर पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। सभी कुमारों के दर्शन कर उन्हें आशीष देना चाहते हैं। इतने समय बाद प्रजा की मनोकामना पूरी हुई है। उनके लिए राजमहल का द्वार खोल दिया जाए, उनकी हर इच्छा पूरी की जाए। ऐसे सुंदर बालक तो हमने कभी नहीं देखे। लगता है भगवान स्वयं बालक बनकर उतर आए हैं। इन्हें खेलते देखकर कितना अच्छा लग रहा है। देखो, माँ कौशल्या के पुत्र कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो, हाँ माताओं, मैं तुम्हारे मन को रिझाने ही तो आया हूँ। नारायण नारायण, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया माता पार्वती।
लगता है धरती लोक की अद्भुत शोभा देखकर आ रहे हैं देवर्षि नारद। सत्य कहा माते, श्री हरि का बाल रूप इतना मोहक है कि लगा कि मैं सदा के लिए धरती पर ही बस जाऊं। तभी तो देवगण भी उस रूप को देखने अयोध्या पहुँचे हैं। अर्थात महादेव भी अयोध्या के राजमहल में। वो देखिए देवर्षि, वो तांत्रिक के वेश में वहाँ डमरू बजाते हुए बालक के सुंदर रूप को निहार रहे हैं। कैसा रूप है हमारे कौशल्यानंदन का कि स्वयं अवगढ़ शिव भी बच्चे बन गए, डमरू उठाए पहुंच गए हैं अपने श्री हरि को देखने। जाने कैसा होगा महादेव और श्री हरि का मिलन। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में। कैसा रूप है हमारे कौशल्यानंदन का कि स्वयं अवगढ़ शिव भी बच्चे बन गए, डमरू उठाए पहुंच गए हैं अपने श्री हरि को देखने। जाने कैसा होगा महादेव और श्री हरि का मिलन। ओम भट्ट, विलक्षण है ये बालक। संपूर्ण संसार में इसकी महिमा का गान होगा। ओम भट्ट, अद्भुत शक्ति का स्वामी होगा ये बालक। और सुनिए महाराज दशरथ, आपके ये चारों पुत्र संसार से अन्याय को समाप्त करके न्याय के मार्ग प्रशस्त करेंगे। चारों दिशाओं में इनकी जय जयकार होगी। आपकी शुभवाणी से हम प्रसन्न हुए तांत्रिक। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ओम भट्ट, हमें कुछ नहीं चाहिए राजन। इन कुमारों के दर्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अब हम चलेंगे। वाह वाह, धन्य है तू श्री हरि, धन्य है। अजब तेरी माया, अजब तेरा खेल। मुझे लगता है कि ये कोई सिद्ध महात्मा थे महाराज। हाँ महारानी कौशल्या, कोई साधारण ऋषि हमारे पुत्रों के संबंध में ऐसी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान शिव बोल रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भला हमें कोई कैसे पहचान सकता था देवी पार्वती? हम तो सिद्ध तांत्रिक के रूप में थे। सच, चारों बालकों को देखकर कितनी प्रसन्नता हुई। ये सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा स्वामी? कब मैं उन कुमारों को देखूंगी? आपके लिए क्या असंभव है देवी पार्वती? आप जब भी इच्छा करें, दशरथ कुमार आपके सम्मुख होंगे। मेरा आशीर्वाद सदा उन बालकों के साथ है। ये आशीर्वाद का बहुत ही शुभ समय है देवी, क्योंकि दशरथ कुमारों का नामकरण संस्कार होने वाला है। गणनन्त्वा गणपति गण हवामहे, प्रियनन्तो प्रियपति गण हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपति गण हवामहे। गणनन्त्वा गणपति गण हवामहे, प्रियनन्तो प्रियपति गण हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपति गण हवामहे। गुरुदेव, कुमारों का नामकरण संस्कार आरंभ करें। माता केकई का ये सुंदर पुत्र प्रजा का पालक होगा, ये लोक का भरण पोषण करेगा, इसीलिए इसका नाम होगा भरत। कितना सुंदर नाम है, भरत। मुनिवर, अब आप हमारे इन दोनों पुत्रों का भी नामकरण करने की कृपा करें। महारानी, आपके ये पुत्र जगत के आधार हैं, शुभ लक्षणों के धाम हैं, इसीलिए मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। और महाराज, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाता हो, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। हम धन्य हुए। अब हमारे सुंदर सलोने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखें गुरुदेव। अवश्य महाराज। अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा और ग्रह नक्षत्रों की गणना से महारानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न आपके ज्येष्ठ पुत्र
अति प्रिय तथा सबके मन में रमण करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम होगा राम। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वर्णने। वो केवल गुरु वशिष्ठ ही हो सकते थे जो श्री हरि को ऐसा पावन नाम दे सके, एक ऐसा नाम जिसे लेते ही जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं, ऐसा नाम जिसे जन्मों जन्मों तक जपने को मन कहे, राम। तुझे भुला के जाऊं कहाँ, पाऊं कहाँ मेरे राम। मन में बसा तू, तन में बसा तू, मन में बसा तू, तन में बसा तू, कण कण में बसा तू ही धाम। रामायण। अयोध्या के पावन आकाश की ओर दौड़े। खुशी से भरे मेघ छलक उठे। ऐसा लगता था जैसे सारी नगरी में अमृत की वर्षा हो रही हो, और उस अमृत से अयोध्या की ममतामयी धरती भीगकर मिट्टी की सौंधी महक में नहा गई। हर ओर मंगल गान होने लगे। अयोध्या को तो जैसे खुशियों के पंख लग गए थे। घर घर में फूलों और दीपों की लड़ियां सजाई गई। जिन बूढ़े लोगों के पैरों में खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी, वो केवल खड़े ही नहीं हुए बल्कि बाहर आकर नाचने गाने लगे। हे ईश्वर, कैसा अनोखा क्षण था वो। ढोल की गूंज और मंजीरे की झनकार सुनकर मन मयूर नाच उठते थे। अबीर गुलाल के रंग बिरंगे बादलों के नीचे सारे अयोध्यावासी प्रसन्नता से नाचते नहीं थकते थे। दशरथ नंदन राम की, कैकेयी नंदन भरत की, दशरथ नंदन लक्ष्मण की। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा करके दशरथ के इन चारों कुमारों को आशीर्वाद दिया। देवताओं की मंगलवाणी त्रिभुवन में गूंज उठी। मंगलम दशरथ नंदन मंगलम कौशल्यासुतो मंगलम सुत कैकेयी मंगलाय शत्रुघ्न लक्ष्मण। नारायण नारायण, महादेव की जय हो। क्या बात है देवर्षि नारद, आज बहुत प्रसन्न हैं आप। मैं ही क्यों महादेव, तीनों लोक आनंदित हो रहे हैं। और मैं तो दशरथ नंदन के दर्शन से ही धन्य हो गया। जिनका जन्म ही सबके दुख हरने के लिए हुआ हो, उनका दर्शन पाकर के कौन धन्य नहीं होगा। किंतु महादेव, दशरथ नंदन तो अभी बहुत छोटे हैं। इतने छोटे बालकों से जगत की कल्याण की कामना क्या उचित है। राम छोटे तो हैं, किंतु उनका स्वरूप चमत्कारी है देवर्षि। विश्वास न हो तो उनकी लीला आप स्वयं देख लीजिए। अरे, कौन ले गया राम को? अभी तो यही पालने में खेल रहे थे। केतकी, सुने ना, कहाँ चली गई सब? आई महारानी कौशल्या। राम कहाँ है? पालने में ही है महारानी। पालने में तो नहीं है। देखो किसके पास है। कौन ले गया राम को? अभी अभी तो यही थे। मैंने तो राम को पालने में खेलते हुए देखा था। तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं।
प्रभु ने अवतार लिया तो उनकी लीलाएं भी होंगी, ऐसी लीलाएं जो माता कौशल्या के साथ सारे राजमहल को चकित करने, और उन लीलाओं का समय आ गया था। अरे इधर कैसे आ गए? हे भगवान, थोड़ी देर और ना मिलते तो मेरे प्राण ही निकल गए होते। आपको भ्रम हुआ है महारानी, बालक तो यहाँ भी नहीं है। ये क्या हो रहा है ईश्वर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या हुआ महारानी कौशल्या? महाराज, महाराज, जाने मेरे बेटे राम को कौन उठा ले गया? महारानी, मैंने अभी अभी आंगन में राम की किलकारी सुनी। आप आंगन में देखिए, राम वहीं होंगे। अरे ये कैसी आंख में झोली है? उनकी खिलखिलाहट सुनाई दे रही है पर दिखाई नहीं दे रहे। अरे केतकी, सुनाई ना, ये राम की किलकारी कहाँ से आ रही है? हमें राम दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नारायण नारायण, ये आपकी कैसी लीला है श्रीहरि? ऐसे क्यों सता रहे हैं माँ को? माँ को अपने पुत्र के सत्य का भी तो ज्ञान होना चाहिए देवर्षि। और आज तो मेरा मन भी बाल लीला करने को कर रहा था, किंतु आपकी लीला माता कौशल्या के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। देखिए, पूरे महल में कैसी भाग दौड़ मची हुई है। अब अपनी ये लीला समाप्त करे देव। चिंता ना करे देवर्षि, मेरी इस लीला से मेरे लिए माता का प्रेम और बढ़ जाएगा। नारायण नारायण, धन्य है आप श्रीहरि और धन्य है आपकी लीला। महारानी, महारानी, राम यहाँ है आंगन में। हे भगवान, ये यहाँ है और मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। बेटे राम, तू कहाँ चला गया था? तू नहीं जानता कि तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। पर बेटा, मैंने तो तुझे पालने में सुलाया था, तुम आंगन में कैसे पहुंच गए? हाँ, अब तो आप जाने और आपका दुलारा। मुझे दरबार के लिए निकलना है, और इस बार ध्यान रखना, नहीं तो आप फिर से इधर उधर ढूंढती फिरेंगी। देखा, अब तुम्हारे पिताश्री भी हमें ताने मार रहे हैं। चलो, चलकर तुम्हें सुला देती हूँ। रामलला की अद्भुत लीलाओं से माता कौशल्या ही नहीं, पूरा राजमहल चकित था। सच तो ये है कि बालक राम ने अपनी बाल लीलाओं से अपनी दैवीय शक्ति की सूचना दी। अब यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक जाऊंगी। राम, राम, हे भगवान, अब तो कहाँ चला गया? राम, राम, राम। विष्णवे नमः। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ माँ। कहाँ पुत्र? यहाँ, इधर देखिए माँ। हे प्रभु, मैं ये क्या देख रही हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतना विराट रूप, ये कौन है? मैं राम हूँ माँ, तुम्हारा पुत्र राम। राम, राम। कैसी लीला है रामलला की। वो पल भर में माता को चकित कर देते हैं। उन्हें देखने भर से ही माता को लगता है जैसे उन्होंने 100-100 धामों के दर्शन कर लिए। राम